नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं डॉक्टर ममता शर्मा एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने माधव मंथन परिवार में। आज मैं एक बार फिर से आप सभी के सामने प्रस्तुत हूं एक ऐसी कहानी के साथ जो खोलेगी सफलता के दरवाजों का ताला। जी हाँ, सफलता की चाबी। आखिर वो कौन सा मूल मंत्र है, वो कौन सी चाबी है जिससे सफलता का दरवाजा खुलता है। तो आज मैं उसी चाबी के साथ आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हूँ। तो कहानी है एक ऐसे गांव की जहाँ एक साधु बाबा रहा करते थे। साधु बाबा बड़े शांत और सरल स्वभाव के इंसान थे। आसपास के गांव में उन साधु बाबा के बारे में एक बात थी जो बड़ी प्रसिद्ध थी कि साधु बाबा जब जब नाचते हैं तब तब बारिश होती है। तो आसपास के गांव में जब जब पानी की कमी होती या सूखा पड़ने के आसार होते तो वो साधु बाबा के पास आते, उनसे रिक्वेस्ट करते और साधु बाबा जहाँ खड़े होकर नाचते वहाँ बारिश होने लगती। ऐसा आसपास के गांव में लोगों की चर्चा का विषय बना हुआ था। शहर से 4 लड़के उस गांव में घूमने के लिए आए। जब उन्होंने इस बात को सुना तो वो हंसने लगे। साइंस और लॉजिक्स की कसौटी पर जब कहीं ये बात उनके मन में फिट ना बैठी तो वो सीधे सीधे साधु बाबा के पास ही पहुंच गए। उन्होंने साधु बाबा से बोला कि बाबा, आखिर तुम्हारे पास ऐसा कौन सा जादू है कि अगर आप नाचते हो तो बारिश होने लगती है। साधु बाबा कुछ ना बोले। आखिर तुम्हारे पास ऐसी कौन सी साइंस है कि जब तुम नाचते हो तब बारिश होने लगती है। साधु बाबा फिर भी कुछ ना बोले। धीरे धीरे वो बच्चे साधु बाबा से चिढ़ने लगे और उनको गुस्सा आने लगा क्योंकि साधु बाबा कोई रिएक्ट नहीं कर रहे थे। अब धीरे धीरे उन लड़कों का गुस्सा जब और बढ़ने लगा तो वो साधु बाबा से बोले कि साधु बाबा, अगर तुम्हारे नाचने से बारिश हो सकती है तो हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं होगी। जब साधु बाबा फिर भी कुछ ना बोले तो वो चारों लड़के वहाँ से उठकर गांव में गए और उन्होंने गांव में चारों तरफ ये ढिढोरा पिटवा दिया कि कल हम चारों भी नाचेंगे और उसी स्थान पर नाचेंगे जहाँ साधु बाबा अक्सर नाचते हैं और बारिश होती है। अगले दिन पूरा गांव उसी स्थान पर इकट्ठा हो गया जहाँ उन लड़कों को नाचना था। लड़के भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। 1 घंटा बीता, 2 घंटे बीते, 4 घंटे, 6 घंटे, 1 रात, 2 दिन, 2 रात और तीसरा दिन सुबह हो गई। लड़के नाचते रहे लेकिन बारिश नहीं हुई। लड़के नाचते नाचते थक कर निढाल हो गए और वहीं गिर पड़े। लड़कों की समझ में ये बिल्कुल नहीं आया कि इसी स्थान पर जब साधु बाबा नाचते हैं तो बारिश होती है और हमारे नाचने से बारिश क्यों नहीं हुई। गांव के सभी लोग उन साधु बाबा के पास पहुंचे और बोले कि बाबा, अब आप हमारे साथ चलिए और उसी स्थान पर पहुंचिए और वहीं नाचिए और बारिश करके बताइए। साधु बाबा फिर भी कुछ ना बोले, लेकिन जब उन लोगों ने ज़्यादा जिद की तो साधु बाबा उसी स्थान पर आए और उन्होंने वहाँ नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 4 घंटे बीते, 6 घंटे बीते, 8 घंटे बीते, लेकिन बारिश नहीं हुई। रात होने लगी और साधु बाबा का नाचना लगातार जारी था कि अचानक आसमान में काले काले बादल घुमड़ने लगे और बारिश होने लगी। अब लोगों की समझ में ये नहीं आया कि आखिर वो लड़के जब नाच रहे थे तब बारिश नहीं हुई और जब साधु बाबा नाचने लगे तो बारिश कैसे होने लगी। चारों लड़के साधु बाबा के पैरों में गिर गए और उन्होंने बोला कि आखिर इसके पीछे क्या कारण है। और साधु बाबा ने जो 2 बातें उन लड़कों को बताई वही आज की कहानी का सारांश भी है और सफलता के ताले की चाबी भी है। तो उन 2 बातों को ध्यान से सुनिएगा। साधु बाबा ने उन लड़कों से कहा कि मेरी इस सफलता के पीछे केवल 2 ही कारण हैं। पहला कारण ये कि जब मैं नाचने के लिए उठता हूँ तब मेरे मन में मेरी सफलता के प्रति ना तो कोई शंका होती है और ना ही कोई डर होता है। मेरे मन में ये पूर्ण विश्वास होता है कि यदि मैं नाचूंगा तो बारिश होगी। और दूसरी बात ये कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश हो नहीं जाती। जी हाँ, यही 2 सफलता की वो चाबियां हैं जिन्हें यदि हम अपने जीवन में अपना लेते हैं, यदि हम अपने जीवन में अप्लाई कर लेते हैं तो हमें भी सफलता के उन दरवाज़ों को खोलने में
कोई कठिनाई नहीं होगी जो अब तक हमारे लिए बंद है या हमें मुश्किल प्रतीत होते हैं। जी हाँ, हम कोई भी काम करने लगते हैं तो हमारे मन के अंदर एक डर होता है कि जब मैं इस काम को करूँगा तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे हाथ असफलता लगे। तो वो जो डर है वही हमारे अंदर शंकाएं पैदा करता है, वही हमारे अंदर के इरादों को कमज़ोर बनाता है। तो सफलता का पहला आधार ये है कि हमें किसी भी कीमत पर अपने लिए हुए फैसले के ऊपर कोई भी सवाल जवाब नहीं करना है, हमें अपने फैसले पर कोई शंका नहीं रखनी है। हमें ये पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि हमने अगर ये फैसला लिया है, हमने सक्सेस की तरफ एक कदम बढ़ाया है, तो ये मंजिल हम अवश्य हासिल करेंगे। सफलता का दूसरा मंत्र ये है कि जब तक मंजिल हासिल नहीं हो जाती तब तक हम नहीं रुकेंगे, तब तक हम लगातार अपनी मंजिल की ओर चलते रहेंगे, कदम बढ़ाते रहेंगे। फिर चाहे लोग हमें कितना भी डिमोटिवेट करें, हमारा मजाक बनाएं, हमारे बारे में कुछ भी सोचें, लेकिन हमारा लक्ष्य अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख ही होना चाहिए। उसके अलावा हमें ना तो कुछ और सोचना है और ना ही अपने लक्ष्य से पीछे हटना है। तो आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और दूसरी बात ये, चूँकि अब फेस्टिवल सीज़न आ चुका है, बहुत सारे नए नए रंग बिरंगे रंगों के साथ हमारी भारतीय संस्कृति हर रोज़ सजी धजी रहती है, तो उसी को सजाने के लिए सितारों से भरी हुई दिवाली भी आ रही है। तो मेरा अगला वीडियो उसी दिवाली से संबंधित होगा। तो इसी के साथ मैं बहुत जल्द आपसे फिर मिलूँगी। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।